प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पीआई के कंसेप्ट और एक पीआई के रूल के ऊपर डिस्कशन किया था और उम्मीद करता हूं कि जो होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में देके गया था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। नाउ विद्यार्थियों, अब इस टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्पेशल केसेस के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और लगभग 30 से 40 मिनट की क्लास में बहुत कुछ सीखेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा और किसी भी दूसरे कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो आईआईटी जेम हो, सीएसआईआर नेट हो, यूपीएससी हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स और बिंदु। ठीक है, सो विद्यार्थियों, हम जो अभी देख रहे हैं वो ये है कि हमारे पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टी डी डैश z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ये एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में होती है और इसका सोल्यूशन CF और PI के रूप में निकलता है। CF के लिए रूल्स हमने देख लिए थे, PI के लिए हमने कल शुरुआत करी थी। PI के लिए कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला आप कह लीजिए और एक रूल जिसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के द्वारा कुछ PI निकालते थे। ठीक है, अब आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल केस के ऊपर। if fxy is a function of ax plus by, that is fxy is equals to some function of ax plus by। मतलब कि जो fxy है वो कोई फंक्शन हो किसका, ax plus by का, मतलब x और y के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक फंक्शन हो, है ना। अब यहां पर बेसिकली दो केसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। यहां पर आपको या तो जो फंक्शन है, सॉरी तीन केसेस को स्टडी करेंगे। या तो जो फंक्शन है बच्चों, आप लोगों को हो सकता है ऐसे लिख दिया जाए 2x plus 3y, या फिर माइनस की जगह लिख देते हैं माइनस 5x plus 8y, ऐसे करके दिया जाए। डायरेक्ट आपको एल्जेब्रिक टर्म्स के रूप में फंक्शन दिया जाए। या दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको ऐसे दिया जाए e की पावर ax प्लस by, ऐसा भी दिया जा सकता है। और तीसरा केस हो सकता है कि आपको sin ax प्लस by या फिर cos ax प्लस by या फिर tan ax प्लस by, कुछ भी लिखा आ सकता है। बस अल्टीमेटली उसमें जो वेरिएबल है उसकी जगह पर ax प्लस by होना चाहिए। तो ये जो केस है आपका अप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि राइट साइड अगर इस टाइप में होगी तो हम लोगों को क्या करना है। इट्स वेरी इजी विद्यार्थियों। हम लोगों को पीआई निकालते समय, ये बेसिकली पीआई का रूल है, पीआई निकालते समय 1/f dd डैश, और हमारे पास में ये एक फाई फंक्शन है जो कि ax प्लस by का है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग d को a से और d डैश को b से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन शर्त यह है if phi not if f a b नॉट इक्वल टू 0। शर्त यह है कि a d की जगह a और d डैश की जगह पर b लिख देंगे, लेकिन शर्त यह कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 नहीं है तो उस केस में जो पीआई है वो होगा 1/f a, b फाई यहां पे थोड़ा सा एक चेंज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट चेंज? हाँ, इंटीग्रल फाई v dv, ठीक है ना। v जहां वेयर v इज इक्वल्स टू ax प्लस by है, ठीक है ना। आपको ये वाला काम करना है विद्यार्थियों। और ध्यान दीजिएगा कि दिस इंटीग्रल है ना, जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल परफॉर्म number of times
as order of f डी डी डैश। ठीक है ना। देखो यहां पर ये जो चीज है, यहां पर इंटीग्रेशन उतनी ही बार होगा जितनी बार की जितना ऑर्डर इस एफ डी डी डैश का होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि होमोजीनियस है ये, तो अगर ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो दो बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फाई वी का। ठीक है, वी के रिस्पेक्ट में आपने एक्स प्लस बी वाई को वी लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर डी और डी डैश की जगह पर क्या लिख दिया है, आपने ए और बी लिख दिया है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आप अप्लाई करेंगे यहां पर। ठीक है, और इंटीग्रेशन उतनी ही बार करेंगे जितना की ऑर्डर एफ डी डी डैश का होगा। सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं। से एफ डी डी डैश हैज ऑर्डर एन, मान लो कि इसका ऑर्डर एन है। तो ऐसी स्थिति में जब आप पी आई निकालेंगे तो 1/f डी डी डैश फाई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1/f ए बी। अब ये n ऑर्डर का था पार्शियल डेरिवेटिव, तो अब ये कितनी बार होगा, इंटीग्रेशन n टाइम्स। ठीक है ना, फाई वी डी वी n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा इसका। ठीक है ना, v के रिस्पेक्ट में, यहां पे मतलब x और y के रिस्पेक्ट में नहीं, v के रिस्पेक्ट में आपने ax प्लस बी वाई को पूरा का पूरा एक फंक्शन की तरह ट्रीट करना है विद्यार्थियों। तो ये रूल बहुत ही काम का रूल है विद्यार्थियों, और इस रूल के ऊपर बेस्ड आपको कई सारे प्रश्न मिलेंगे। अब मैं कुछ प्रश्न लेता हूं और आपको इस रूल को और समझाता हूं अच्छे से, और साथ ही उन 1 से 2 प्रश्नों के बाद में फिर वो केस लूंगा जिसमें कि ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा होगा जब आप d और d डैश को a और b से रिप्लेस करेंगे। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए, लेकिन पहले ये जो हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया है विद्यार्थियों, इसके ऊपर हम लोग काम कर लेते हैं। अब एक प्रश्न और आपके मन में हो सकता है कि सर ये हमने d और d डैश की जगह a और b क्यों रखा है, और ये रूल बना कैसे है। तो इसके लिए फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी रेफरेंस बुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी थ्योरी में आप जा सकते हैं, और ये रूल बहुत हद तक विद्यार्थियों वैसा ही है जैसा कि क्या कहते हैं, हम लोग जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसमें साइन ए एक्स कॉस बी ए एक्स वाले जो केसेस थे उनको जब स्टडी कर रहे थे, तो वहां पर भी हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते थे। बहुत हद तक वही केस यहां पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, सो इसको कर लीजिएगा, है ना, समझ लीजिएगा। वैसे रूल याद रखना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी उत्सुकता के ऊपर है, आपकी जानने की ललक के ऊपर है कि आप रियली जानना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है ना, लेकिन चीजें समझने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा मैथ्स मजबूत हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न लेते हैं इस टॉपिक के। सो विद्यार्थियों, आपके पास में ये मान लीजिए क्वेश्चन है, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर z इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस 3y। ठीक है ना, तो अगर आप इसमें राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसकी बनावट अगर आप देखें तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये फाई ax प्लस बी वाई का फंक्शन है, और यहां पर जो a है वो 2 है और जो b है वो 3 है। मेन है यही चीज पहचानना। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन पीडीई, है ना, गिवन पीडीई क्या बनेगी बच्चों, उसके लिए पता ही है आपको, d की जगह m और d डैश की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ऐसी स्थिति में जब ये करोगे तो आपके पास बनेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर आपके पास में m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो m की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, -1 रिपीटेड। तो जो CF है विद्यार्थियों, CF की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1 y माइनस एक्स प्लस एक्स 2 y माइनस एक्स। ये आपके पास में 2 वैल्यूज बन जाएंगे विद्यार्थियों। ठीक है, एंड इन दो फंक्शंस के
से आपको CF मिल जाएगा। तो ये तो हो गया CF। आप F1 F2 भी यूज कर सकते हैं, G1 G2 भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप यहां पर क्या सिंबल यूज करना चाहते हैं फंक्शन के लिए, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और ये तो CF हो गया। अब PI के लिए, तो PI इज इक्वल टू व्हाट? PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर टू डी डी डैश और प्लस डी डैश स्क्वायर और e टू दी पावर 2x प्लस 3y। नाउ इसको आप लिख सकते हैं जैसा कि आपने ऊपर भी देखा है, इसको आप लिख सकते हैं d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर और e टू दी पावर 2x प्लस 3y। अब आप इसमें d की जगह पर कितना लिखेंगे बच्चों? d की जगह पर लिखेंगे 2 और d डैश की जगह पर लिखेंगे 3। और देखिए जरा कि क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 0 नहीं हो रहा है, आपको दिख ही रहा है क्लियरली। तो आप लिख सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो यू विल गेट 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है, इसका ऑर्डर कितना था? तो आप कहेंगे कि सर ऑर्डर 2 था, तो यहां पे फिर 2 बार इंटीग्रल होगा, 1 2 किसका? e टू दी पावर v का, v के रिस्पेक्ट में। अब v क्या है यहां पर? v है 2x प्लस 3y। ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी यहां पे। इसके बाद काफी चेंजेस आ गया है, तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है कि यहां जब 2 और 3 लिख देंगे तो ये 2x प्लस 3y v से कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिप्लेस हो जाएगा, एंड यू विल इंटीग्रेट 2 टाइम्स। अगर ये 2 ऑर्डर का है, इससे मत देखिएगा होल स्क्वायर से, इसको देखिएगा डी स्क्वायर 2 डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उससे ये 2 बार इंटीग्रेट होगा। अब e की पावर v को 2 बार इंटीग्रेट करोगे विद्यार्थियों, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि e की पावर को आप कितनी बार भी इंटीग्रेट कर दो आपके पास वही आता है। तो दिस इज 1 अपॉन 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर 25, और ये e की पावर v एज इट इज आएगा, एक बार इंटीग्रेट करोगे वही, 2 बार इंटीग्रेट करोगे वही, और v की जगह पर वापस आप फंक्शन लिख दीजिए। तो यू विल गेट 1 अपॉन 25 e टू दी पावर 2x प्लस 3y। ये आपके पास में PI आ जाएगा। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ PDE। तो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ PDE विद्यार्थियों? बहुत ही आसान है, इट इज z इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो CF आपके सामने ये रहा, PI आपके सामने ये रहा, दोनों की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपके पास में जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो आपने क्या किया विद्यार्थियों, यहां पर जो रूल अभी आपने पढ़ा था PI के लिए, उस रूल को यूज करके देख लिया, एंड यू विल गेट द सिंपल रिजल्ट्स। आसानी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही, जिसमें केस फेल नहीं हो रहा है, केस में कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, हाँ इसको लेते हैं, है ना, ये भी अच्छा प्रश्न है। सो दिस इज द क्वेश्चन विद्यार्थियों, r माइनस 2s प्लस t इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन से r का मतलब है del 2 z बाय del x स्क्वायर, s का मतलब है 2 del 2 z बाय del x del y, और t का मतलब है del 2 z बाय del y स्क्वायर, और ये साइन 2x प्लस 3y। अब इसको वापस आप लिख सकते हो क्या, t स्क्वायर 2dd डैश एंड प्लस d डैश स्क्वायर, और ये z को बाहर लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि z बाहर आएगा, है ना, तो ये गलती ना हो कि आप z को लिखे नहीं भूल जाए, ठीक है। सो ये आपके पास में आ गया क्या, आपके पास में आ गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नया रूप dd डैश के फॉर्म में। अब फिर वही बच्चों यहाँ पर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ PDE। सो वो बनेगा बच्चों m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0। तो बेसिकली ये m माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 1।
सो जो CF है बच्चों इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आ जाएगा F1 y प्लस एक्स प्लस एक्स F2 y प्लस एक्स, क्योंकि रिपीटेड है इसलिए y प्लस एक्स ही आएगा दोनों ही केसेस में। फिर PI निकालने के लिए जाएंगे बच्चों, तो PI के लिए 1 अपॉन व्हाट इज दिस, दिस इज डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश एंड प्लस d डैश स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है बीच में, तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिएगा, -2dd डैश, और यहाँ पर आ जाएगा साइन कितना है 2x प्लस 3y, सब में 2x प्लस 3y ही आ रहा है, चेंज भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास में साइन 2x प्लस 3y, ठीक है। अब d को रिप्लेस करो 2 से, d डैश को रिप्लेस करो 3 से, सो देन यू विल गेट 1 अपॉन 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। जीरो नहीं हो रहा है ना, तो आप ये लिख पा रहे हो, जीरो हो रहा होता तो नहीं लिख पाते। और ये हो जाएगा कितने ऑर्डर का था, ये पार्शियल डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का था, ठीक है। तो 2 बार इंटीग्रेशन, ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा साइन v dv, v का मतलब है 2x प्लस 3y, और d को रिप्लेस किया है आपने 2 से, d डैश को रिप्लेस किया है 3 से, ठीक है बच्चों। अब साइन v को इंटीग्रेट करिए v के रिस्पेक्ट में, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन -1 का होल स्क्वायर, तो 1, और ये 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस v dv आएगा, फिर कॉस v को इंटीग्रेट करोगे सो माइनस साइन v आ जाएगा, फिर माइनस v की जगह पे वैल्यू लिख दोगे तो साइन v इज 2x प्लस 3y, सो यू विल गेट द PI। तो ये आपके सामने PI आ जाएगा, और इस PI की मदद से आप क्या लिख दोगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ PDE, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, और z इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में कितना, CF प्लस PI, ठीक है ना, CF प्लस PI। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बच्चों इतना ही था, बहुत ज्यादा दम नहीं थी इस क्वेश्चन में, इट्स अ क्वाइट इजी और बहुत आसान सा प्रश्न था, लॉलीपॉप प्रश्न था ये। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये प्रश्न भी यहां पर समाप्त हो गया। अब कुछ ऐसे प्रश्न लेते हैं विद्यार्थियों जिसमें केस फेल होगा, तो उस फेल वाले केस में फिर आपको क्या करना है, ये अब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब जो केस फेल वाली कंडीशन है उसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं, और उसकी शुरुआत यहां से करते हैं, किससे, इफ इन PDE, या फिर ये ना लिख के ऐसा लिखते हैं, if FAB is equals to 0, if FAB is equals to 0 for fxy is equals to phi ax plus by, मतलब केस फेल हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। fxy हमें phi ax plus by दिया हुआ है, और fab जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है ना। देन अब जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो f आपका था बेसिकली, ये कहां से, ये था क्या, ये था FDD डैश, और ये d और d डैश में एक ऑपरेटर होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, लेकिन उसमें d और d डैश वेरिएबल की तरह काम करते हैं। तो जब आप किसी फंक्शन में
उसके वेरिएबल को कोई वैल्यू दें और आपको इक्वल टू में 0 मिले, तो इसका मतलब यह है कि उसमें से फैक्टर बनाया जा सकता है। जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटी कक्षा में थे, अभी भी करते हैं वैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज, कि आपने fx में x की जगह पे कुछ लिखा, मान लो a लिखा और ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि इस fx में से x माइनस a जो है वो एक फैक्टर के रूप में निकाला जा सकता है और उसे इस fx को x माइनस a फाई एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। ये इसका कंसेप्ट होता है। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि इस एफ डी डी डैश में जब एफ ए बी, आपने डी और डी डैश को ए बी से रिप्लेस करा और ये 0 हो गया, तो इसका मतलब है दिस मीन्स दैट, है ना, दिस मीन्स दैट व्हाट, दिस मीन्स दैट कि बी डी माइनस ए डी डैश इज अ फैक्टर of f d d dash। या तो इसका मतलब f d d डैश का एक फैक्टर है कौन, b d माइनस ए डी। बिकॉज यही फैक्टर क्यों होगा, ये भी मन में प्रश्न होगा। तो भाई d की जगह पर जब a लिख रहे हैं, d डैश की जगह जब b लिख रहे हैं, तो ये वाली चीज 0 हो रही है, बिकॉज ये ba बनेगा, ये ab बनेगा, तो ये 0 हो रहा है। तो हमें एक ऐसा फैक्टर बनाना है ना जिसमें d और d डैश को जब a b से रिप्लेस करें तो वो 0 बन जाए। तो ये एक फैक्टर बनेगा किसमें, f d d डैश में। ठीक है, फैक्टर ऑफ f d d डैश, दैट इज f d d डैश इज इक्वल्स टू b d माइनस a d डैश, और सम सपोज दैट कि हम यहां पर लिख सकते हैं इसको, सपोज दैट कि f1 dd डैश, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसमें से एक फैक्टर निकाल लिया। अब ये फैक्टर एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, वी डोंट नो। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इस कहानी को फिलहाल यहीं पे थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और फिर एक नई चीज समझते हैं। क्या कि इफ, यहां पर समझते हैं ना, इफ f dd dash is equals to bd minus ad dash के रूप में दिया हुआ है, और ये दिया है आपको पावर n के रूप में। मतलब कि f dd dash जो है वो nth ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, तभी तो ये फैक्टराइज होके इतनी पावर्स में चला गया। ठीक है, जैसे 2 का होता है तो होल स्क्वायर में जा सकता है, 3 का होता है तो होल क्यूब में जा सकता है। तो f dd dash is equals to this one, सपोज दैट इस टाइप का है ये, then clearly f a b is equals to 0, और जब आप d और d डैश को a b से रिप्लेस करते हैं तो ये 0 हो जाता है। देन सो pi का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कौन सा, b d माइनस a d डैश रेस्ट टू दी पावर n, और ये यहां पर लिखा हुआ है सपोज दैट फाई ax प्लस by, ये यहां पर लिखा हुआ है फाई ax प्लस by, और a और b जब आप लिखते हैं dd डैश की जगह पर तो वो 0 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों आप यहां पे लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू, जितना ऑर्डर ये है किसका, bd माइनस ad डैश का। ठीक है, मतलब जितनी डिग्री है, जितना ये n है, उतनी पावर आप x की लगाएंगे ऊपर, x की पावर n। नीचे लिखेंगे क्या, ये y के साथ में जो है, कौन है y के साथ में, ठीक है ना, b है, तो आप यहां पे लिखेंगे b की पावर n। आई रिपीट, b की पावर n और फैक्टोरियल n। जितनी बार भी ये आएगा, जितनी बार भी फैक्टराइज ये फैक्टर होगा, उतना फैक्टोरियल यहां पे, मतलब जितना x की पावर उतना ही फैक्टोरियल यहां पर, उतना ही पावर b की, एंड दिस बिकम व्हाट, दिस बिकम फाई ax प्लस by, दैट्स ऑल। यही है ना कि कुछ और बन रहा है, यस, दैट्स ऑल। सो ये कुछ इस तरह से विद्यार्थियों आपका काम बनेगा। ठीक है ना, ये इट मीन्स दैट कि जिस फैक्टर के कारण आपका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, उस फैक्टर को आप
डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, आप कह सकते हैं डी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो नीचे ये बी की पावर जो है वो बढ़ती जाएंगी, जितनी बार डिफरेंशिएशन डी के रिस्पेक्ट में होगा उतनी पावर बढ़ती जाएंगी, ऊपर एक्स की पावर भी बढ़ती जाएंगी और नीचे फैक्टोरियल आता जाएगा, क्योंकि जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे ये n, n-1, n-2 एंड सो ऑन। तो अगर यही फैक्टर n टाइम्स है तो डेफिनेटली नीचे b की पावर n, फैक्टोरियल n और x की पावर n आ जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये जब केस फेल होता है ये वाला, तब ये आपको काम आना है। अब इसी को ही यूज करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने ये देखा कि हमें जो FDD डैश दिया था उसमें जब AB हमने रखा तो वो 0 हो गया, एंड इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फैक्टर रहेगा, तो हमने FDD डैश को इस रूप में लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, सो देयरफॉर जब आप PI निकालने के लिए जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इट्स BD माइनस AD डैश, ये F1 है बच्चों, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, और ये phi AB। तो आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, ये इसकी जगह पर तो आप क्या कर देंगे, इसकी जगह पर इस DD डैश, इस F1 में तो DD डैश की जगह पर AB लिख सकते हैं आप। यहां पर ये नहीं आएगा, phi AB नहीं आएगा, यहां पर आएगा phi AX प्लस BY। तो देखो विद्यार्थियों, फैक्टर निकलने के बाद में जो पार्ट बचा उसमें तो 0 नहीं हो रहा है DD डैश को रखने पर, ठीक है ना। अगर हो रहा होता तो एक फैक्टर और निकल आता, हम ये मान रहे हैं कि नहीं हो रहा है, बस एक ही फैक्टर निकल रहा है। तो फिर आप इसमें तो क्या कर देंगे विद्यार्थियों, इसमें तो इस वाले में तो आप F1 AB लिख देंगे, ठीक है, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे विद्यार्थियों, सिंपल सी बात है, इसे इंटीग्रेट कर देंगे कितनी बार, जितना भी इसका ऑर्डर होगा, करेक्ट। तो phi v dv, तो आप इंटीग्रेट कर देंगे, सो इट्स अ phi v dv, ठीक है विद्यार्थियों। अब आप इसको उतनी बार इंटीग्रेट कर देंगे जितना कि इसका ऑर्डर होगा, मतलब इस F1 DD डैश का ऑर्डर होगा, फिर वापस आपका ये x के रूप में बदल जाएगा, एंड ये चीज बाहर आ जाएगी, अब ये बचा रह जाएगा। तो इसके साथ में जब आप इसको वापस ax प्लस by में बदल दें तो ये वाला रूल अप्लाई कर दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। मतलब जितना यहां पर फैक्टर की पावर होगी उतना ही x की पावर और नीचे b की पावर और फैक्टोरियल n, बस दैट्स ऑल। ये है केस फेल होने पर जो काम आपको करना है उसका तरीका। अब एक प्रश्न लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है विद्यार्थियों। सो दिस इज द क्वेश्चन विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये वाला, ठीक है। सो जब क्या कहते हैं, इसके लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, थोड़ा जल्दी में करूंगा, है ना। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगी m³ माइनस 4m स्क्वायर और प्लस में 4m इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। सो m और ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से m की एक वैल्यू 0 आएगी, एक वैल्यू आएगी कितनी, और रिपीटेड आएंगी 2 2 2 और 2, ये रिपीटेड आ जाएंगी विद्यार्थियों। तो ये आपके पास में वैल्यूज आ गई m की, तो यहां पे फिर CF क्या बनेगा, m की वैल्यू 0 आई है तो CF क्या बनेगा, इट्स F1y प्लस यहां पर F2y प्लस 2x और रिपीटेड है इसलिए x F3y प्लस 2x, ये CF आ जाएगा। PI के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों तो PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये d³, इसमें से d कॉमन लेते हुए d कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा d स्क्वायर माइनस 4dd डैश एंड प्लस 4d डैश स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर 4 साइन 2x प्लस 3y, ये आपके पास में आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ठीक है इस d को तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो d माइनस d डैश
2d डैश का होल स्क्वायर और ये 4 साइन 2x प्लस 3y। अब अगर आप ध्यान से देखें विद्यार्थियों, ठीक है, तो कुछ ओके मैंने गलत लिख दिया है, इट्स 2x प्लस वाई ना, तो 2x 3 को हटाइए, वही तो मैं देख रहा था कि ये 0 क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज, अब अगर आप d की जगह पर यहाँ पे 2 लिखें और d डैश की जगह पर 1 लिखें तो ये वाली चीज जो है वो 0 हो रही है विद्यार्थी। तो अब आप ये चीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। आई रिपीट विद्यार्थियों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर अकेला d है इसलिए इसमें भी नहीं रख पाएंगे, इसमें भी नहीं रख पाएंगे, इसमें भी नहीं रख पाएंगे। तो अब आगे क्या, अब आगे आप देखिए जरा। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये करना है कि लुक एट दिस, दिस इज इक्वल्स टू, लुक दिस इज इक्वल्स टू 1/d इज ओके, यहाँ पर ठीक है। 4 को भी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये 4। और अब आपके पास में जो स्थिति है वो ये है, d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर और साइन 2x प्लस वाई। और ये केस फेल हो रहा है बच्चों, ठीक है ना, केस फेल हो रहा है। तो अब आपको याद रखना है कि आप यहां पर होगा क्या, 4/d को एज इट इज रहने दीजिए, यहां पर इसकी पावर कितनी है, आप कहेंगे 2 है, इस फैक्टर की, ध्यान देना लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर बनना चाहिए, ये नहीं कि आप ये पूरा का पूरा ले रहे हैं, हाँ नो, लीनियर फैक्टर। तो d और d डैश में एक फैक्टर है जिसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा b। व्हाट इज b? तो b बेसिकली होता है y के साथ में जो होता है, तो y के साथ में क्या है 1, तो यहां आएगा 1 का स्क्वायर, और 2 तो यहां ये फैक्टोरियल 2 और आ जाएगा, फैक्टोरियल n जो आता है, और ये जो है, ये जो साइन 2x प्लस वाई है ये एज इट इज रहेगा। तो इतना पोर्शन सॉल्व होके आपको इतनी चीज दे देगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, केस फेल होने की स्थिति में आपको इंटीग्रेशन नहीं करना होता है, ठीक है, वो केस फेल जब नहीं होता है तब इंटीग्रेशन होता है। तो अभी तो फिलहाल ये डायरेक्ट आ गया, ठीक। क्या करा आपने, x की पावर 2 इस 2 के कारण डिवाइड बाय 1 की पावर 2, 1 कहां से आया, जो भी यहां पर y का कोफिशिएंट होगा वो आएगा, ठीक है, और फैक्टोरियल 2 ये आपके पास आ गया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके, इन्होंने पहले इंटीग्रेशन करा है कि बाद में करा है, ओके ठीक है, इससे अपना क्वेश्चन अननेसेसरी लंबा नहीं होगा, ठीक है, ये सही काम किया है वैसे इन्होंने। और यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो वैसे यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर के कारण दिक्कत जाएगी ना, ठीक 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 है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा और चेंज करना विद्यार्थियों, कि यहाँ पर ये जो 1/d है, उस 1/d के लिए इसको पहले ही इंटीग्रेट कर लेना तो बेटर होगा, है ना, अदरवाइज वो तुम्हें गड़बड़ कर देगा यहाँ पे, क्योंकि अब अगर इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर साइन 2x प्लस वाई, इसमें 2 बार इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट गुड, ठीक है ना, और ये काम भी नहीं करेगा। तो आपको ये d वाली टर्म पहले ही यूज कर लेनी है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 4 को आप बाहर रख सकते हो, 4 1/d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अभी क्लियरिटी हो जाएगी सब, है ना। 1/d मीन्स इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस वाई, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 1/d है तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो दिस बिकम, डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं मैं, हाँ, तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा, दिस इज व्हाट, ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस वाई डिवाइड बाय 2, तो आपके पास में आ जाएगा 4d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा बच्चों माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2x प्लस वाई और डिवाइड में आ जाएगा 2,
ये इतनी चीज आ जाएगी यहाँ पे विद्यार्थियों। ठीक, तो ये 2 से ये 4 को कैंसिल कर दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा अपने को, तो कर लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -2 और ये हो जाएगा आपका cos 2x + y। तो सेम चीज ही अप्लाई होगी यहाँ पर भी, क्योंकि अल्टीमेटली केस तो फेल हो रहा है इस 2x + y के कारण, तो वो साइन के साथ हो, cos के साथ हो या एक्सपोनेंशियल के साथ हो, तो आपके पास में ये वाली स्थिति यहाँ पे बन जाएगी एंड दिस इज -2। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास में माइनस का x² cos 2x + y जो है वो आपको pi के रूप में मिल जाएगा। और एक बार मैं क्रॉस चेक करूं तो यही आपका pi आ भी रहा है जो बुक में यूज कर रहा हूं उसमें। तो विद्यार्थियों ये यहां पर आपके पास में pi की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज योर pi। तो आपने क्या करा विद्यार्थियों, जो भी क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन में बेसिकली ये जो डिवाइड में बन रहा था और इस फैक्टर के कारण आपका केस फेल हो रहा था जो आपने अभी पढ़ा था, तो आपने इस ये जो 1/d बन रहा था पहले, इस 1/d की मदद से पहले इसको इंटीग्रेट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास में ये वाली चीज आ गई। अब क्योंकि केस फेल हो रहा था तो आपने 1/d - 2d' और cos 2x + y को अंदर लिखा और उसके बाद में इसमें केस अप्लाई करा। तो केस अप्लाई करा विद्यार्थियों, तो आपके पास में x² डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, 1 मतलब व्हाट, 1 मतलब यहाँ y का जो भी कोफिशिएंट होगा, b मतलब कि है ना, और फैक्टोरियल 2, जितना भी यहाँ पर पावर होगी उतना फैक्टोरियल नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज योर pi। सो देयरफॉर जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन z = CF + PI। तो ये आपके पास में CF + PI जो है वो जनरल सॉल्यूशन आप यहाँ बना के लिख दीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से बच्चों जो केस फेल वाला कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग करेंगे। ठीक है, अभी समय लगभग 9:45 के करीब हो गया है, थोड़ा मुझे ऑफिस के लिए रेडी भी होना है विद्यार्थियों, तो इस क्वेश्चन को मैं अब यहीं पे रहने देता हूँ। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने करे, जिसमें से 2 हम लोगों ने केस को समझने के लिए करा और 1 जब केस फेल हो जाता है तो हमने करा। मैं आपको 2 क्वेश्चंस देके जाता हूं, दोनों ही फेल केस वाले देके जाता हूं। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और फिर इस टॉपिक को और डीपली समझने की कोशिश करिएगा। कोई डाउट या क्वेरी अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे हेल्प चैट में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चन को जरूरी हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे या फिर आपको ऑनलाइन ही रिप्लाई कर देंगे। सो विद्यार्थियों, जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है d² - 5dd' and +4d' z = sin 4x + y। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा बच्चों, इसमें भी आपका जो केस है वो एक फैक्टर के कारण फेल होगा बच्चों। तो जिस फैक्टर के कारण फेल होगा उसको आखिरी में लीजिएगा, उसको आखिरी में, बाकी जिसके कारण फेल नहीं हो रहा है उसको पहले ही यूज कर लेना है। ठीक है, जैसे इसमें 1/d को पहले यूज कर लिया था, तो आपके पास में इस क्वेश्चन में जो pi है विद्यार्थियों, CF आप निकाल लेंगे, जो pi है वो आएगा -x/3 cos और cos 4x + y। ठीक है, दिस इज योर pi एंड अनदर क्वेश्चन इज, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इट्स अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इट्स del 2z by del x square minus del 2z del y square। इसमें भी 2 केस बनेंगे, मतलब जो केस बनेगा है ना उसमें, मतलब जो फैक्टर्स बनेंगे उसमें से एक फैक्टर के कारण केस फेल होगा, एक के कारण नहीं होगा। तो जिसके कारण नहीं हो रहा है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा रूल लगा के और फिर केस फेल वाला रूल लगाइएगा। ठीक, तो ऐसा करने के बाद में विद्यार्थियों इस केस में जो आपके पास में pi आएगा वो आएगा, इट्स अराउंड, यस इट्स व्हाट, x/4 x - y का होल स्क्वायर। सो दिस इज द pi, राइट। तो इन 2 क्वेश्चंस को आप लोग जरूरी तौर पे कर लीजिएगा, बिकॉज दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, देके जाता हूं, ये भी केस फेल वाला क्वेश्चन ही है। सो इस क्वेश्चन में भी आप लोग कोशिश कर लीजिएगा बच्चों। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज 4d स्क्वायर माइनस 4dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर z इज इक्वल्स टू 16 log x प्लस 2y। सो दिस इज द क्वेश्चन। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये भी केस फेल वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 2x स्क्वायर, ये पी की बात कर रहा हूं मैं, पी आएगा, है ना। पी इज इक्वल टू आएगा 2x स्क्वायर लॉग x प्लस 2y। सो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने आपके लिए निकाल के दिए हैं, है ना। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अपना दिमाग लगा के कर लेंगे। जो पीडीएफ है इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन की, वो एप्लीकेशन पे, जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर हम डाल देंगे, तो जितने भी पेड कोर्स यूजर्स हैं इसको एक्सेस कर पाएंगे। और जो यूट्यूब पर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो वीडियो लेक्चर में आपको ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन तो दे ही दिए हैं, इनको कर लीजिएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप तब तक खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का हमेशा सम्मान करते रहिए, बिकॉज उन्हीं के कारण आपके जीवन का अस्तित्व है। इसके अलावा कोई इधर उधर का उल जरूर विचार अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए, छोटों को अच्छी अच्छी चीज सिखाइए और खुद भी अच्छा अच्छा सीखिए, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करिए, राष्ट्र के लिए अच्छा अच्छा सोचते रहिए, करते रहिए, निश्चित ही एक अच्छा समाज बनेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।